सारे राजों पे से उठा पर्दा, सबूत आप सबके सामने है। जीनत की शादी होगी क्या, और यहाँ तक के सरफराज और नाजिया की लड़ाई की असल वजह क्या है। घर तोड़ने में असल हाथ सरफराज और नूर का है। तो गाइज यहाँ पर नाजिया को लेके काफ़ी सारी बातें हो रही हैं कि नाजिया ने मायका क्यों छोड़ा, नाजिया को मायके में किससे लड़ाई झगड़ा है, सरफराज की लड़ाई और रियाज, सरफराज की और नाजिया की लड़ाई की असल वजह रियाज है। तो ये सारी बातें हो रही हैं और यहाँ तक कि ये भी है कि जीनत की शादी होगी या नहीं होगी। तो ये एक सवाल बन चुका है और यूट्यूब पर अब ये बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो आखिर असल वजह क्या है जीनत की शादी से, है आखिर लोगों को क्या मसला है। तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग मैंने अपनी डेली ब्लॉग की तरह बना रही हूँ, डेली रूटीन की तरह। तो जैसे कि आज मैं खाने में जो बना रही हूँ आप सबके सामने है। बाकी ये है कि बात जो है वो आज यानी कि स्ट्रीट फूड जायका के घर में से काफ़ी ऐसी बातें बाहर आ चुकी है जिनका लोगों को इंतज़ार था, जो कि लोग सुनना चाह रहे थे। नाजिया ने तो काफ़ी दफ़ा अपनी अपडेट दे दी है कि भाई आखिर क्या है क्या नहीं है, क्या वजह है क्या नहीं है, पर असल रीज़न जो है नाजिया ने भी अभी तक नहीं बताया है। अब बात आती है स्ट्रीट फूड जायका के घर की। तो जी हाँ गाइज़, यहाँ पर रियाज और आंटी जी यानी कि मुमताज़ आंटी ने सारे राजों पे से पर्दा उठा दिया है। वो पर्दे किस किन बातों पे से उठे हैं, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीनत की शादी को। तो जी गाइस मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से कहूँगी जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से सुना और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीनत की शादी की। तो जी गाइस अभी परसों तरसों यानी 2 से 3 दिन पहले और रियाज और आंटी जी लाइव आए थे, क्योंकि काफ़ी दिन से उनकी वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके घर में काम हो रहा था। तो इस वजह से उनकी वीडियोस नहीं आ रही थी और आंटी जी की भी तबीयत कुछ सही नहीं है। लाइव के दौरान भी उनकी तबीयत कुछ ऐसी थी जो कि उन्होंने बहुत मुश्किल से लाइव अटेंड की, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जीनत की शादी की। तो जीनत की शादी को लेके लाइव के अंदर सवाल किया गया कि जीनत की शादी कब होगी। तो इस बात पर पहले तो आंटी जी ने कहा कि हम नहीं कर रहे जीनत की शादी। बाद में रियाज बोलता है कि नहीं नहीं, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम जीनत से बात करें कि शादी के बारे में, क्योंकि वो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छे से रह रही है, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है और हमारी हिम्मत नहीं है शादी के बारे में उससे जिक्र करने की। तो आंटी जी का भी यही कह रहा था कि हम नहीं कर रहे, जब उसका दिल होगा, जब उसकी मर्ज़ी होगी तो तब हम उसकी शादी करेंगे। बाकी रियाज कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बैठने वाली बात नहीं है, आराम से रहने वाली बात नहीं है, शादी तो हमें करनी है, पर ये है कि हम अभी जीनत पे ज़ोर नहीं डाल सकते हैं। जब उसका दिल चाहेगा, जब उसको लगेगा कि हाँ उसे शादी करनी चाहिए तो हम उसकी कर देंगे, बाकी आराम से हम बैठने वाले नहीं हैं। तो ये एक भाई होने के हक़ से रियाज ने बहुत अच्छी बात करी कि जब उसकी बहन का माइंड होगा, क्योंकि अगर वो ज़ोर भी डालते हैं तो क्या पता बहन के दिल में आ जाए कि मैं इतनी मुश्किल मैंने पहले उठा ली है और भाई मैं यहाँ 2 वक़्त की रोटी खा रही हूँ, क्या तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ रही है। क्योंकि माशाल्लाह ज़ीनत खुद अपने आप पे डिपेंडेड है, अपना यूट्यूब चैनल का चलाती है, तो उसको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि दूसरी के नाजिया की और रियाज की लड़ाई को लेके। तो जी गाइस वहाँ पे नाजिया और सरफराज की लड़ाई को लेके तो वहाँ पे बात आती है कि भाई है ना, नाजिया की और रियाज की, सरफराज की जो लड़ाई हुई है, तो रियाज से कहा गया कि उनकी लड़ाई की वजह असल आप हो। तो उस पर रियाज कहता है हाँ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, यानी कि उसने बात को थोड़ा सा मजाक में ले गया और ले जाने के बाद उसने जवाब दिया है कि हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। भाई तो फिर आंटी जी जवाब देती हैं ऐसी कोई बात नहीं है, और हर घर में जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं, आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात नहीं है मेरे घर में कि मैं वो बात आकर सोशल मीडिया पर आप लोगों से करूँ और आप लोग इस बात को उछालो।
तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बहन भाई हैं, आपस में लड़ते भी झगड़ते भी फिर एक हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं या मैं अपने घर की बात निकालूं। आज लड़ाई है, कल झगड़ा है, और नाजिया को किसने छोड़ा है या नाजिया को कौन छोड़ेगा। मैं पिछले महीने भी अपनी बेटी से मिलने गई थी, अब फिर जाऊंगी और आज ही जाऊंगी। और क्योंकि मेरे घर में काम हो रहा था और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और घर में सोफिया की भी तबीयत सही नहीं थी, तो एक उठ रहा था, एक बीमार पड़ रहा था, तो इस वजह से मेरा को टाइम नहीं लगा। और मेरी बेटी है, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटे भी अच्छे हैं, मेरी बहू भी अच्छी है। और मेरी बेटी, बहू का उन्होंने नाम नहीं लिया था, बाकी मेरी बेटी भी अच्छी है। तो बेटियों का नाम उन्होंने खुद लिया था। बाकी एक सब्सक्राइबर ने कहा, कमेंट्स में लिखा था आपके दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी दोनों बेटियां भी बहुत अच्छी है। तो एक माँ है, माँ अपने बच्चों को बराबर से तारीफ करेगी, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट, जो कि है कि घर से, यानी कि एक कमेंट्स ऐसा आता है कि नूर को लेके, अब नूर को लेके जो बातें उठी है ना, तो वो दो तरह की बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक तो कमेंट्स में आई है और एक और जो कि लाइव की चैट होती है उसमें आया कमेंट्स कि आप लोगों की लड़ाई की झगड़े की वजह नूर है और आप नूर की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े हुए और नूर और नाजिया की लड़ाई है। तो उस बात पे रियाज ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर हमारे घर में कोई भी मसला है, मसाइल है, वो हमारे घर का इशू है और उसमें ये नहीं है कि अगर आप मेरे घर के किसी एक फ़र्द की अच्छाई करोगे तो दूसरे की बुराई करोगे और मैं वो बुराई सुन लूँगा। अगर आप मेरी अच्छाई कर रहे हो और मेरे घर के किसी भी फ़र्द की बुराई कर रहे हो तो मैं वो बुराई नहीं सुनूँगा। अगर आप उन्हें अच्छा नहीं कह सकते तो नहीं, अगर आप उन्हें उन्हें अच्छा नहीं कह सकते तो उन्हें बुरा भी मत बोलो और ना, जो जैसे चल रहा है चलने दो। हमारे घर के मसले में आप इतनी इंटरफेयर मत करो। हमारे घर का मसला है, हम जाने, हमारा काम जाने। तो गाइज़ ये बात सरफराज की और आंटी जी की जो थी वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही अच्छी लगी कि अगर एक की हम बुराई यहाँ सुनने नहीं बैठे, अगर वो हमारे से कोई भी लड़ाई है, झगड़ा है, कुछ भी है, तो वो हमारे घर का मैटर है, आपका नहीं है। आपके साथ हम यूट्यूब पर आते हैं, आपसे हम 10-20 मिनट अपना एंजॉय करते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़ते हो तो वो अच्छी बात है। बाकी हम किसी को इतना हक नहीं देते कि वो हमारे घर के मसले में बोले, ठीक है। अब ये बात हो गई है, अब बात करते हैं दूसरी, जो कि कमेंट्स में आया है नूर को लेके कि आपने जब से सरफराज अलग हुआ है आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, आपने अपने घर की लक्ष्मी को निकाल दिया है और जब से ही आपका स्ट्रीट फूड जायका पे भी बहुत कम काम हो रहा है, आपके व्यूवर्स भी छट गए हैं, आपके व्यूवर्स भी आपसे अलग हो गए हैं। तो इस चीज़ को लेके मतलब कि कमेंट्स आया है कि नूर के होने ना होने से स्ट्रीट फूड जायका के ऊपर कितना बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो ये चीज़ें काफ़ी अहमियत रखती हैं, ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं और इस चीज़ को लेके जो कि इनके घर में जो बातें हो रही हैं वो बहुत ही मतलब कि गलत है। बाकी रियाज़ और आंटी जी ने कहा है कि बेशक किसी भी घर में नोक-झोंक होती है या कुछ होती है, पर उसमें जो लोग बातें करते हैं या कमेंट्स करते हैं उन लोगों का काम है ना, आंटी जी ने तो कहा कि आग लगाने का है, नहीं तेल डालने का है, तो रियाज़ कहता है नहीं तेल नहीं, वो भर के पेट्रोल डालते हैं। तो ये चीज़ हो रही थी। और बाकी ये है कि ज़ीनत की शादी के लिए वाक़ई हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक ज़ीनत की शादी जल्द से जल्द हो और जब भी हो वो खैर आफ़ियत के साथ हो, चैन सुकून के साथ हो और वो अपनी ज़िंदगी में आगे इतनी खुश रहे कि वो अपने बीते दिन जो है वो भूल जाए, जो कि उसकी पिछली शादी में उसके साथ हो चुके हैं। तो इस चीज़ को लेके वाक़ई ज़ीनत के लिए हम भी दुआ गो हैं। ज़ीनत नहीं, दुनिया में जितनी भी बेटी है, जिनके भी घर में मसले मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह पाक हर बेटी को अपने घर में खुश आबाद रखे। जिनकी बेटियों के रिश्ते नहीं हैं, अल्लाह पाक उनके रिश्ते लाए। जिनकी बेटियों की शादियां हो चुकी हैं और शादियों में वो नाखुशगवार है, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दे और वो अपनी ज़िंदगी में चैन सुकून से रहे। और ये एक दुआ है जो कि अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। बाकी वीडियो के हिसाब से जो बात भी आप लोगों को सही लगी, गलत लगी, उसके बारे में भी लाजमी लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और कमेंट से ये पता चलता है कि वाकई ही आप लोग
मेरी बात जो है वो गौर से सुन रहे हैं, या फिर इस बात पे कोई ना कोई आप लोगों को भी लगता है कि वाकई कौन गलत है कौन सही है? क्या सरफराज और नूर को घर छोड़ना चाहिए था या नहीं चाहिए था? ये भी कमेंट्स में बताइएगा। और इस बात को खैर बहुत टाइम हो गया है, पर वो लोग अब अपने घर में माशाल्लाह बहुत खुश हैं, बहुत ही खुशहाल हैं। और इस चीज़ को देखते हुए कि सरफराज का फ़ैसला शायद अच्छा भी था कि जो काम कल होना है वो आज हो जाए तो बेहतर है, और इससे ये होगा कि मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का भी पता चलेगा। तो अब वाक़ई यही बात है कि सरफराज को अपनी ज़िम्मेदारी का पता चल गया है माशाल्लाह माशाल्लाह, और अब वो चाह रहा है कि नूर को भी पता चले, और अब वो नूर को भी ट्रेन कर रहा है। नूर के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स जो हैं वो आदतें मतलब डाल रहा है, और ताकि नूर अपने घर गृहस्थी को लेके चलना सीखे, उसको पता चले कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ कैसे नहीं है। तो इस चीज़ पे अब जो कि सरफराज है वो नूर को ट्रेन कर रहा है। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और आप लोगों के साथ बताई, और आप लोगों के साथ मतलब कि शेयर किया। आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बेल आइकॉन का बटन लाज़मी दबाइएगा, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। और बाकी बात एक मैं ये भी कहूँगी कि अक्सर लोग वीडियो देख के कहते हैं कि आप इनका सपोर्ट करती हो, उनका सपोर्ट करती हो, या आपकी वीडियो पे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो मैं उन लोगों से ये कहूँगी कि देखें, मैं वीडियोस बनाती हूँ उस हद तक बनाती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग भी देख सकें, और जो कि जिनके लिए वीडियो है उनके दिल भी बुरे ना हो, क्योंकि कभी ना कभी उन तक भी वीडियो पहुँच सकती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ताकि मेरी वजह से उनका दिल